गया सैयदी या नूर अल्लाह। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे। जिस रोज कोई और मददगार न होगा, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे। जिस रोज कोई और मददगार न होगा, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे। मुश्किल में हमें कब्र का एहसास न होगा, मुश्किल में हमें कब्र का एहसास न होगा। हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे। अपने तजर्बे की बात, जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा के, जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा के। सरकार की बातें दर दीवार करेंगे। जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा के, सरकार की बातें दर दीवार करेंगे। अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे साहिब कुरान, साहिब मिलाद, साहिब मेराज, शहनशाह इंसोजां, ताजदार कौनो मकाम, इफ़्फ़त का गंजे गरां, मखज़न अनवार, सैयद अबरार, सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम की बारगाह कुद्सिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। क्योंकि मिलाद नबवी की आमद है। आज 5 रबीउल नूर है, इंशाअल्लाह अगला जुमा सरकार के मिलाद का दिन भी है। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि इस जुमे सरकार के वालिदैन करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, आबिदैन, राकियैन, नय्यरैन, मुनव्वरैन, अबावैन शरीफैन, उनकी अज़मत का बयान हो, ताकि बेटे की विलादत से पहले वालिदैन की अज़मत का बयान होना चाहिए। इस निस्बत से आज आका करीम के साहिब मुराद के वालिदैन करीमैन के अज़मत के ऊपर बात कर रहे हैं। जो आया मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, सूरा तौबा 11वां पारा 128 नंबर आज का पहला जुज़ तिलावत किया है। ये सेकंड लास्ट आयत है सूरा मुबारका की। 129 आयात हैं कुल इसकी सूरा तौबा की। ये 128 नंबर आया मुक़द्दसा का पहला जुज़ तिलावत किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम,
अल्लाह ताला यूँ ही फरमाने पे कादर जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लेकिन लक़द ये दो सीगे हैं, लाम तकीद का है, अद तहकीक का है। अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता तहकीक आप सब के पास बेहतरीन नफीस जमात में से एक रसूल है। इंडीड देयर हैव कम टू यू फ्राम अमंग योरसेल्फ ए रसूल, तो में से बेहतरीन जो नफीस जमात थी उससे रसूल खुदा तशरीफ़ लाए। तो आपके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन का बड़ा मकाम है, बड़ा आला दर्जे के ईमान के ऊपर फायज हैं। वो लहज़ा बात है कि नजदी आपके ईमान का इनकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ग़ुलाम उनके ईमान का इकरार कर रहे हैं, और ये नसूस कतई से साबित है। तो आपके वालिद माजिद का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना ही है अल्लाह का बंदा, अल्लाह की इबादत करने वाला। बंदे तो सब अल्लाह के हैं ना, लेकिन अब्दुल्ला वो होता है जो अल्लाह पर ईमान भी रखता है, अल्लाह से मोहब्बत भी करता है। तो एक बड़ी बेहतरीन ज़रब मिसल है कि फेस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड, नेम ऑफ इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। चेहरा जो है वो इंसान के वजूद की तर्जमानी करता है और नाम उसकी शख्सियत की तर्जमानी करता है। आपका नाम ही बतला रहा है कि आप साहिब ईमान हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करने वाले हैं। और जो भी इबादत करता है वो अब्द है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो फरिश्ता है, चाहे वो रसूल। अब देखो ना, फरिश्तों के नूरी होने पर किसी को इतराज़ नहीं, किसी फ़िरक़ों को इतराज़ नहीं। 73 के 72 फ़िरक़े, 73 नंबर ये जमात है अहले सुन्नत जमात, हमारा तो वैसे ही अक़ीदा है। तो बाकी 72 फ़िरक़े भी मानते हैं कि बाकी फरिश्ते जो हैं वो नूरी हैं, उनके नूरी होने पर किसी को भी इतराज़, किसी फ़िरक़ों को इतराज़ नहीं। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की इबादत की तो अबद की जमा इबाद है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी फरमाया बल इबादुम मुकरमून, ये भी मेरे बंदे हैं। अगर फरिश्तों को अबद कह दिया जाए, क्या उनकी नूरानियत में कोई फ़र्क आया? तो अगर महबूब किबरिया को अबद कह दिया जाए तो उनकी नूरानियत में कोई फ़र्क नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो सरकार के वालिदैन करीमैन का मकाम है, ज़रक़ानी शरीफ के हदीस से आगाज़ करते हैं। इसकी रावियाँ हैं सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा, और अल-हावी दूसरी जिल्द सफ़ा 230 के ऊपर भी यह हदीस शरीफ मौजूद है। अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा रिवायत फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल रब्बहू अन युहयी अबवैहि, माल के अल्फाज हैं। मतलब कि मेरे सर के ताज ने, महबूब किबरिया ने अल्लाह ताला से दुआ की अन युहयी अबवैहि, अल्लाह मेरे वालिदैन को ज़िंदा फरमा। फ़अहयाहुमा नाहू, और सरकार की अज़मत की खातिर अल्लाह ताला ने सरकार के वालिदैन को ज़िंदा फरमाया। फ़आमना बिही सुम्मा मातहुमा, फिर दोनों वो सरकार के ऊपर ईमान लाए, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनका वसाल फरमा दिया। और इस वक्त इमाम शामी शरीफ जिनकी किताब पूरी दुनिया में जिनका फतवा चलता है, वो फरमाते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है, ये हदीस बिल्कुल सही है। और अलामा इब्ने हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं हुज्जतुल आलमीन सफ़ा 412 के ऊपर कि हाज़ा हदीस सही है, इसको मुहद्दिसीन कहा ये हदीस सही है।
और इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी कमाल की दलील भी दी है इसके सही होने में। आप फरमाते हैं कि अगर बनी इसराइल में जो बंदा कत्ल हो गया था, जिसके कातलों का पता नहीं चलता था, जब मूसा कलीमुल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल वालों ने गाय को ज़िबा किया तो उसका एक उज़व काट कर जब उस मरने वाले को लगाया गया तो वो ज़िंदा हो गया। उसने अपने कातलों का नाम बताया, फिर उसका वसाल हो गया। अगर बनी इसराइल का बंदा जो है वह अपने कातलों का नाम बताने के लिए अल्लाह उसको ज़िंदा फरमाता है, तो सरकार की दुआ की खातिर अल्लाह ताला सरकार के वालिदैन को ज़िंदा फरमाता है। फिर कलमा पढ़ ईमान लाने के बाद फिर वो दोबारा अपना वसाल फरमा जाता है। ये बहुत बड़ी दलील है सरकार के वालिदैन करीमैन के ईमान के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये एक अल-हावी सफ़ा 333 सफ़ा दूसरी जल्द के ऊपर ये भी हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम सरकार के वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, जिस मुल्क में भी, वहाँ के सरदारों पर अल्लाह हमें सरदारी अता फरमा देता है। ये सरकार के वालिद माज फरमा रहे हैं कि हम लोग जिस शहर में जाएं, जिस मुल्क में जाएं, अल्लाह ताला वहाँ के सरदारों के ऊपर हमको सरदारी अता फरमा देता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि मेरे जो वालिद माज थे अब्दुल मुत्तलिब, उनकी सरदारी को हर छोटा बड़ा मानता है और उनके तमाम आबा व अजदाद जो हैं वो बड़े पाक नस्ब वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सरकार के दादा जान हैं। उनके बारे में रवायत मिलती है कि उनकी नफासत का ये आलम था कि उनके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी और उनकी पेशानी में नूर मुस्फ़ा चमका करता था। और अहले अरब उनके वसीला से बारिश मांगते थे, अल्लाह बारिश अता फरमाता था। अहले अरब जो हैं सरकार के दादा जान के वसीले से दुआ मांगते बारिश की, उनको वसीला बना कर अल्लाह ताला बारिश अता फरमाता है। और आपके दादा जान का, सरकार के दादा जान का यह मामूल था कि रमज़ान मुबारक में या उसके अलावा भी अक्सर तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेते तो गारे खराम में चले जाते, जो 5000 फुट से ज़्यादा बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत की उसकी। अब तो आसान है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जगह जगह भी, ऊपर वो उन्होंने खैमा नमा कमरे बनाए हुए हैं धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। उस वक्त तो बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता था, तो वो चले जाते और बड़े दिन वहाँ गोशा नशीनी रहते, अल्लाह ताला की याद में रहते। और आप अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करने वाले, और उसके अलावा जो नंगा तवाफ़ करते थे वो आप उनको मना करते थे। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने से आप मना फरमाते थे, नंगा तवाफ़ करने से मना फरमाते, बुत परस्ती से मना फरमाते, और चोरों के हाथ काटते और अपने दस्तरखान के ऊपर परिंदों को खाना खिलाया करते। जब नूर मुस्तफ़ा सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी में चला गया तो वो फिर हर दिल अजीज़ हो गए, बड़े हसीन और जमील थे आप। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो आब ज़मज़म का जो कुआं है वो सब बंद हो गया था। आप उसकी खुदाई कर रहे हैं और दुआ की मौला ये मेरे 10 बेटे अगर जवान हो गए ना तो एक बेटा आपके नाम पे कुर्बान करूँगा, आपके रास्ते में कुर्बान करूँगा, इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करूँगा। अल्लाह ताला की कुदरत के 10 बेटे जवान हो गए। जब मन्नत पूरी करने का वक्त आया तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने किया, मौला अब मैं कुरा डालने लगा हूँ, जो मेरा बेटा तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है ना, कुरा उसके नाम निकालना। जब कुरा डाला तो कुरा सैयदना अब्दुल्ला के नाम निकला। जब उनको ज़िबा करने के लिए ले जाने लगे,
तो सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की जो हमशीरा से रोना शुरू कर दिया, बहनों ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि बहनों को भी सबसे प्यारा यही बेटा था, अब्दुल मुतलब को भी सबसे प्यारा यही बेटा था, और अल्लाह ताला को भी सबसे प्यारा यही था अब्दुल्ला। फलां सरकार के उससे भी सैयदना अमीर हमज़ा का बड़ा मकाम है, सैयदना अब्बास का भी बड़ा मकाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब थे वो अब्दुल्ला थे। बहनों ने कि अब्बा जान हमारे इस भाई को कुर्बान ना करें, इसके बदले में ऊँट कुर्बान कर दें। फिर अब्दुल मुतलब ने कुरा डाला, एक तरफ अब्दुल्ला, एक तरफ 10 ऊँट, फिर पूरा अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर आपने 20 ऊँट एक तरफ किए, एक तरफ अब्दुल्ला, फिर भी पूरा अब्दुल्ला के नाम निकला। यहाँ तक कि आपने एक तरफ 100 ऊँट किया और एक तरफ अब्दुल्ला थे, फिर पूरा ऊँटों के नाम निकला। तो आपने 100 ऊँट कुर्बान किए हैं। ये मदारिजुल नबुव्वत की दूसरी जिल्द सफ़ा 11 के ऊपर भी हदीस मौजूद है, और खसाइसुल कुबरा शरीफ में भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। फिर पूरा जो है वो ऊँटों के नाम निकला, और सैयदना अब्दुल मुतलब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान किए हैं अपने बेटे के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए, और अपने बेटे का फ़िदिया के तौर पर अल्लाह के रास्ते में 100 ऊँटों की कुर्बानी दी है। और इसलिए नबी करीम बड़े जब खुश होते थे, आप फरमाते थे आना इब्नुल ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होकर लेट गए, और इधर अब्दुल्ला भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर की वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया, उनके बदले मेंढा कबूल कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को बचा लिया, उनके बदले में 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। 100 ऊँट कबूल करके अब्दुल्ला को बचा लिया, और मेंढा कबूल करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। तो सरकार बड़े फ़ख्र से फरमाते थे आना इब्नुल ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। और मेरे आका दे बाप दी सजना, और जग तू शान उचेरी, मेरे आका दे बाप दे सदके रब्बा कर देवी बख्शिश मेरी, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे आका दे बाप दे सदके रब्बा कर देवी बख्शिश मेरी, क्योंकि मेरे आका दे बाप दी सजनों और जग तू शान उचेरी, मेरे आका दे बाप दा सदका रब्बा कर दे बख्शिश मेरी। इको हसीए पूरी कायनात दे विच जिन्हें फरमाया ना इब्नुल ज़बीहैन, ओ दुनिया वाले मैं 2 ज़बीहां दा बेटा वां, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम दा, दूजा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम दा। ये दोवे हो ने जेड़े अपने आप नूं अल्लाह दे रास्ते विच कुर्बान करनू तैयार हो गए, ज़िबा होनू तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब दे नूर दे नाल दुआं नू बचा लिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम दे बदले मेंढा कबूल कर लिया, ते अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम दे बदले 100 ऊँट कबूल कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी तकबीर, नाराए जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, दलाइल नबूवत सफ़ा 122 के ऊपर रवायत मौजूद है। सैयदना अब्दुल मुतलब सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को साथ लेके, अभी आपका निकाह नहीं हुआ, मुल्क यमन गए। वहाँ एक यहूदिया औरत थी जो काहिना थी, उस वक़्त की बड़ी मशहूर और मरूफ, और उस वक़्त की वो अरबपति थी, अमीर कबीर औरत थी, तो हसीनो जमील भी थी, अमीर कबीर भी थी। जब मुल्क यमन में उसने देखा ना तो अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को,
तो उसने कहा कि अब्दुल्ला मेरे साथ मुबाशरत करो, 100 ऊँट इनाम दूँगी। ये उस वक़्त की बात है जब अरबों में गलतकारी आम थी और जितना कोई ज़्यादा बदकार होता था उतनी बड़ी उसकी इज्जत की जाती थी। जितना ज़्यादा मुँह फट होता था उसके कलाम को काबा में वेदा किया जाता था। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ, आपने फरमाया कि हराम से बचने के लिए मैं मौत को कबूल कर लेता हूँ। ये अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। हराम से बचने के लिए मैं मौत को गले लगा लूँगा लेकिन हराम के करीब नहीं जाऊँगा। बाकी रहा हलाल काम, वो तेरे पास नहीं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद जब आपका निकाह हो गया, वो नूर मुस्तफ़ा सैयदा आमना सलाम अलैहा के शिकी मनवर में मुंतकिल हो गया। तो फिर जब मुल्क यमन गए ना, तो उस कहना ने, उसका नाम था फातिमा बिनते मरहसमिया, यहूदिया काना जो थी अमीर कबीर हसीना जी, उसका नाम था फातिमा बिनते मरहसमिया। उसने देखा, उसने कहा अब्दुल्ला ये तूने क्या किया? कहा मैंने निकाह कर लिया है। उसने कहा कि अल्लाह की कसम है मैं बदकारा नहीं थी, मैंने तेरी पेशानी में एक नूर देखा था, मैं चाहती वो नूर मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ चाहा उसको रखा। तो ये शान सिर्फ सरकार के वालिद माजिद के उस दौर में इतने मुत्की और परहेजगार होना इस बात की दलील है कि अब्दुल मुतलिब ने ऐसे नाम अब्दुल्ला नहीं रखा था। अब्दुल्ला का माना ही है कि अल्लाह पर ईमान लाने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला। 3 माने अब्दुल्ला के, डिवोटी ऑफ अल्लाह। तो उस वक़्त ये जुमला फरमा के आपने दुनिया को बतला दिया कि सरकार का वो फरमान कि लम अज़ल अनकुल मिनसलाब ताहिरान अला रहम ताहिरा से, ये जामे तिरमिज़ी का हदीस है, आते हैं कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। मेरे आका दे बाप दी सजना ओ जग तू शान उचेरी, मेरे आका दे बाप दा सदका तिरबा कर दे बख्शिश मेरी। आमीन सुम्मा आमीन, सारे मिल के कह दो मेरे आका दे बाप दा सदका तिरबा कर दे बख्शिश मेरी। आइए दूसरी दलील, अगर मुझे कोई कहे तो मैं कोई 12 से ज़्यादा आयात मुकस्सा, कोई 12 तफसीर और 12 से ज़्यादा हदीस मुकस्सा जो हैं वो सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आबिदैन ज़ाकिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन अबावैन शरीफैन के ईमान के ऊपर बता सकते हैं। पहली आयत मुकस्सा जो मैं पढ़ी थी ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 थी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, खसाइसुल कुबरा में रिवायत मौजूद है, हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं कि सरकार ने इसको अनफासिकुम भी पढ़ा है। हज़रत अली शेर खुदा भी रिवायत फरमाते हैं, उसका मतलब ये है कि या लोगों मैं तुमसे बेहतरीन नफीस तरीन ख़ानदान से तशरीफ़ लाया हूँ, मेरा हसब भी सबसे आला है, नसब भी सबसे आला है, और मेरे तमाम अबाओ अजदाद तय्यब व ताहर हैं, उनमें से कोई भी बदकार नहीं है, सही निकाह के सब पैदा हुए हैं। लेकिन आइए ज़रा 19वां पारा पढ़ते हैं, सूरह शुअरा की आयत नंबर 218-219। अल्लाह ताला ने कमाल जुमले बयान फरमाए अपने महबूब की नूर की अज़मत की खातिर। मायाल्लाज़ीरा कहीं न तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ मेरे महबूब, मैं तुम्हें साजिदीन में गर्दिश करता देख रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा रहा हूँ, कभी क़याम में कभी सजदे में, कभी क़याम में तुम्हें देख रहा हूँ, कभी सजदों में तुम्हें देख रहा हूँ। अल्लाज़ी यराका हीना तक़ूम, ये 218 नंबर है, 219 है। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और साजिदीन में तुम्हारा ये मुंतकिल होना मैं देख रहा हूँ, गर्दिश तुम्हारी देख रहा हूँ। अब तफ़सीरे जमल 5वीं जिल्द है, सफ़ा 107 है। और रईसुल मुफ़स्सिरीन, जिससे बड़ा मुफ़स्सिर कौन ही है दुनिया में,
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अलैहिमुस्सलाम रिवायत फरमाते हैं, यहाँ गर्दिश से मुराद मेरे महबूब करीम का अम्बिया अलैहिस्सलाम के पाक पुश्तों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना है, यहाँ तक कि आप हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की पुश्त में आ गए। और तफसीर हाज़न तीसरी जिल्द सवा 396 यहाँ भी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, यहाँ साजिदीन से मुराद मोमिनीन हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माई हवा अलैहा से लेकर सैयदना अब्दुल्लाह सैयदना आमना अलैहिस्सलाम तक सरकार के तमाम आबा-ओ-अजदाद आला दर्जे के मोमिन हैं। इससे बढ़कर कोई मुफस्सिर नहीं है जिनको सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा तफ़क्क़ह फ़िद्दीन, या अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दीन की समझता फरमा दे, इसको फ़िक़्ह का बादशाह बना दे। वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भी। और तफसीर सावी पढ़ के देख लें, यही है। तफसीर मसरी पढ़ के देखें, यही जवाब मिलेगा। फिर तफसीर जलालन पढ़ के देखें, यही जवाब मिलेगा। और तफसीर ज़ियाल कुरान पढ़ देखें, यही जवाब मिलेगा। तफसीर इब्न कोई तकरीबन 12 से ज़्यादा मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। यहाँ साजिद से मुराद सरकार की आबा-ओ-अजदाद है, क्योंकि साजिद वो होता है जो अल्लाह को सजदा करता है। और फिर आका करीम का एक और फरमान निशान है, जामिया तिरमिज़ी की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 666 है। सरकार फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे बनाने का इरादा फरमाया तो बेहतरीन ग्रोह में रखा अरब वाले ने। जब कबीलों की बारी आई तो मुझे दुनिया के आला अरफा कबीला कुरैश में रखा। जब ख़ानदानों की बारी आई तो दुनिया के 1 नंबर ख़ानदान बनु हाशिम में रखा। मैं दुनिया वालों में हस्ब में भी सबसे आला हूँ, नस्ब में भी सबसे आला हूँ। यहाँ सरकार अपने आबा-ओ-अजदाद के ईमान की भी तस्दीक फरमा रहे हैं और अपना मिलाद भी बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए ज़रा अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह से पूछिए। अल्लामा ज़रक़ानी फरमाते हैं, अगर तुमसे कोई सरकार के वालिदैन करीमैन के बारे में सवाल करे तो जवाब देना वो जन्नत में आला मकाम में फ़ायज़ है। इमाम गज़ाली से पूछे, ये जवाब मिलेगा। आला हज़रत इमाम बरकत से पूछे, ये जवाब मिलेगा। आइए ज़रा सीरत सरकार की ज़ियाद नबी की दूसरी जिल्द सफ़ा 78 है। पीर सैयद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ये जन्नती हैं और जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। और देखो फिर अल्लाह ने कितना नवाजा पीर साहब को। सरकार के वालिदैन करीमैन की तारीफ़ की, पहले तफसीर लिखी ज़ियाल कुरान, फिर सरकार की सिरत पर लिखी ज़ियाल नबी। सरकार इतने खुश हुए कि पीर साहब को ज़ियाल उम्मत बना दिया। पीर करम शाह साहब का जो क्या लक़ब है, ज़ियाल उम्मा। ज़ियाल कुरान लिखी, ज़ियाल नबी लिखी, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े को ज़ियाल उम्मत बना दिया। क्योंकि जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को कहाँ से ये मकाम मिला है, 6वीं 7वीं हिजरी की बात है। अब तो 900 साल पहले की बात है। जब आपने देखा ना कुछ लोग सरकार के वालिदैन करीमैन के ईमान के ऊपर शक करते हैं, उस वक्त आपने 6 किताबें लिखी हैं सरकार के वालिदैन करीमैन के ईमान के ऊपर। और फिर महबूब किबरिया इतने खुश हुए कि 75 मरतबा हाल के बदारी में आपको दीदार कराया। ये वहाँ दस्ती हैं कायनात की। नाम इनका अब्दुर्रहमान है। जलालुद्दीन इसलिए कहते हैं कि बड़े जलाल वाले थे। सरकार के वालिदैन करीमैन ईमान के बारे में बात करें तो उसकी जान नहीं छोड़ते थे। और सयूती इसलिए कहते हैं कि सयूत में पैदा हुआ था। नाम इनका असल जो है अब्दुर्रहमान है, लेकिन सब ने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखा है। जैसे अबू हुरैरा का असल नाम भी अब्दुर्रहमान है। अबू हुरैरा तो कहते हैं कि बिल्ली के बच्चों के बाप। हुरैरा बिल्ली को नहीं कहते, बिल्ली को हीरा कहते हैं अरबी में। हुरैरा कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, बलूंगड़ा जो होता है उसको कहते हैं। तो उनको भी दुनिया अबू हुरैरा कहती है। जितने मुफस्सिरीन हैं बुखारी से लेकर ज़रक़ानी तक, सब ने उनको अन अबू हुरैरा था काला रसूल। तो ये जो आया मुकस्सा है वतक़ल्लुबुक फ़ी साजिदीन, महबूब मैं तुम्हें पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल करता रहूँ।
अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरा एक हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की। बड़ा साहब ये बुखारी को बड़ा मानते हैं ना नजदी में, चलो बुखारी की हदीस पढ़ें। पहली जिल्दा साहब 503 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मिन खैर कुरूनी बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल कर्नल्लज़ी कुन्तु मिन। सुभान अल्लाह। सरकार मानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जो बनी आदम का बेहतरीन ग्रोह है ना, उनमें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया, यहाँ तक मैं अपने बाप हज़रत अब्दुल्ला के पास आ गया। आपको गुंजाइश रह जाती है बुखारी के बाद भी। वो इस तो खैर कुरूनी मिन बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल कर्नल्लज़ी कुन्तु मिन। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दूसरा ये नबूवत का कायदा और कानून है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शान वालिदैन सफ़ा 128 के ऊपर लिखते हैं। उन्होंने वैसे लिखा है ना अरबी में अबब मुस्तफ़ा, लेकिन मैं उसका तर्जुमा शान वालिदैन करीमैन सफ़ा 128 के ऊपर फरमाते हैं कि ये शुरू से नबूवत का कायदा कानून है कि नबी की माँ आला दर्जे की मोमना होती है। नबी करीम की माँ आला दर्जे की मोमना होती है। मेरे आका की वालदा की शान तो वराल वराल है ना, आदम अलैहिस्सलाम से लाकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। आदम अलैहिस्सलाम तो वैसे ही बगैर माँ बाप के पैदा हुए, आगे शीश अलैहिस्सलाम शुरू हो जाए। शीश अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की माँ अल्लाह दर्जे की मोमना है। तो मेरे आका की माँ तो तमाम मोमना की भी सरदार है, मखदूमा कायनात है। तो बनाते हैं कि ये नबूवत का कायदा असूल है कि हर नबी की माँ मोमना होती है। और दूसरा कायदा कि अंबिया दूध हमेशा पकीज़ा औरतों का पीते हैं। नबी किसी मुशरका का, किसी नापाक औरत का दूध पीने से पाक है। मूसा कलीमुल्लाह की मिसाल आपसे कितनी दाइयाँ दूध पिलाने के लिए आप मुँह खोल लेते थे। तो जिसने सरकार को दूध पिलाया वो भी अल्लाह दर्जे की मोमना है। सरकार की अम्मी जान का मकाम तो बराल मैं बाद में बयान करूँगा ना। सईदा हलीमा सादिया, सईदा हज़रत सुवैबा, सईदा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये तीनों ने सरकार को दूध पिलाया। ये भी अल्लाह दर्जा की मोमना है। और मेरे आका की अम्मी जान का मकाम तो बराल बराल। देखिए ना, जिनकी आमद का सुनकर करोड़ों लोग मुसलमान हो गए, तो जिनकी गोद में जलवा फरोज है उनकी शान का क्या होगा। इस तरफ नहीं तुम सोचते कि जिनकी तशरीफ़ आवरी का सुनकर अरबों लोगों की आंखें ठंडी हो जाती हैं, तो जिन्होंने खुद ये मनाजर देखे, वो नूर की बारिश भी देखी। आप ही हरज मिन्नी नूर अदाला कुसुल शाम, मेरे बतन अतखर से ऐसा नूर निकला, शाम के महल्लात भी रोशन हो गए। हालांकि मक्का शहर मैंने देखा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, ना बाहर से मक्का नज़र आ सकता है, ना मक्का से कोई चीज़ बाहर नजर आती है। लेकिन सईदा फरमाती हैं कि हर चीज़ नूर अल्लाह नूर थी और इसका मंबा मेरा वजूद था। मैंने मक्का में रह के शाम के महल्लात भी देखे, मैंने बुसरा से गुजरे उर्दू की गदरें भी देखी हैं। आइए ज़रा अबू दाऊद शरीफ की हदीस पढ़ा। दूसरी बात मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आमिना ये मफूल भी है और फ़ाइल भी है। आमिना ये इसमें मफूल भी है और फ़ाइल भी है। मफूल का माना सईदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है ईमान लाने वाली, तस्दीक फरमाने वाली। और इसमें फ़ाइल में ईमान देने वाली। और पूरी कायनात को आपने साहिब ईमान नहीं था फरमाया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, तुम्हारा लोगों मेरी अम्मी सैयदा मरियम की बड़ी शान है, लेकिन सुनो नबी आखिर ज़मां जिस अजीम माँ का दूध पिएंगे उसका मकाम सबसे बुलंद है।
वाह रुतबा तेरा सैयदाने ना, वाह रुतबा तेरा सैयदाने ना, नूर है सैयदा आमिना। और सारे नबियों का सुल्तान सरदार है, सारे नबियों सरदार है, आपका लाडला सैयदा आमिना। वाह सैयदा आमिना नूर है आपका सैयदा आमिना। और कब किसी के मुकद्दर में है ना हुआ, कब किसी के मुकद्दर में है ना हुआ, आपको जो मिला यदाया मेला। वाह तेरा सैयद नूर है आपका ओ सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, जिदी अजमत दी खातर महबूबे किबरिया अगर चांद अल्लाह ताला दी फर्द नमाज भी छड़ देना मेरी गल नहीं। इमाम बेहकी ने शोबुल ईमान में रिवायत नकल की थी हज़रत तलक बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने सदी से मुक़द्दसा दे आ फरमाते ने कि सरकार रात का वक्त सरकार हो रहे ने चश्माने नबूवत विचों आंसुआं दी लड़ियां बह निकलियां ने। तो सहाबा ने ये नहीं पूछा सरकार क्यों रो रहे हो, सहाबा ने भी रोना शुरू कर दिता। मुहिब होवे जिहड़ा महबूब दी हर अदा नाल प्यार करे, मुहिब होवे जिहड़ा महबूब ऐब तलाश ना करे, महबूब होवे जिहड़ा मुहिब होवे जिहड़ा महबूब दी हर अदा उत्ते जान कुर्बान करे। ये शरफ मिलिया ते सहाबा कराम नूं मिलिया, उस बाद उन्होंने पैरोकारां नूं मिलिया। सहाबा ने नहीं अर्ज की सुनियो क्यों रो रहे हो, सरकार दी चश्माने नबूवत आंसुआं दी लड़ियां बहदियां वेखियां सहाबा भी रो पे। जो सरकार दी माज़ागल काजल मादा दे काजल वाले महबूबे किबरिया दी चश्माने नबूवत जो आंसू रुक गए। सहाबा ने अर्ज की अता फिदा कभी या रसूल अल्लाह, सोने किस चीज़ ने रुला दिता वे सरकार माया। सहाबा मैनू अपनी अम्मी जान याद आ गई सन, मैनू अपनी अम्मी जान याद आ गई सन। मैं अगर मैं इशा दी नमाज पढ़ रहा हूँ, इशा दी नमाज पढ़ रहा हूँ, फर्ज पढ़ रहा हूँ, सूरा फातिहा दी क़राअत भी कर चुका हूँ, तो मेरी अम्मी जान मैनू आवाज़ देन तो मैं नमाज छड़ करा लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाज़र हाँ। पता चल गया इको हसी कहना दिव सरकार उन्होंने वास्ते अल्लाह ताला दी नमाज छड़ कर लब्बैक या उम्मी, ते फिर भी नमाज टुटती नहीं। असी अगर इशारा भी करिए हाथ नाल नमाज नमाज फासो हो जाती है। इस तरह टाइम वेखो घड़ी वाल इशारा वेखो अपना नमाज टुट जाएगी। किसी शहर को वेख के तलावत करो नमाज टुट जाएगी। ये सईदा आमना सलामुल्लाह नूं मकाम मिलिया, मैं लब्बैक या उम्मी कह भी देन सरकार ते फिर भी नमाज नहीं टुटन लगी, क्योंकि सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहाँ, सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहाँ, वो है हुजरा तेरा सैयदा आमिना। वाह ये मेरी गल ने शाह वलीउल्लाह मुहस्सिन देलवी फ्यूजुल हरमैन सवाती पढ़ के वेखो। आ फरमांदे ने सरकार दे वलादत वाले दिन मैं चला गया सरकार दी जय वलादत से, तो लोग उत्थे इकट्ठे ने सरकार की वलादत जिक्र कर रहे हैं, सरकार के दरूद सलाम पढ़ रहे हैं, सरकार के मोजज़ात बयान कर रहे हैं। शाह वलीउल्लाह मुहस्सिन देलवी फरमांदे मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया अनवारे रहमत अनवारे मलाइका मिले हुए ने।
सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहां, वो है हुजरा तेरा शाह वली रहमान ने सिर्फ इंसान ही अल्लाह ताला दे रहमत वाले फरिश्ते भी उत्थे मौजूद ने। सरकार की बारगाह विच हाज़री लगवा रहे ने, दुरूद सलाम पढ़िया जा रहा है, मौजज़ात बयान किए जा रहे हैं, सरकार दे वलादत दे तज़किरे हो रहे हैं। सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहां, वो है हुजरा तेरा वाह रुतबा तेरा सैयदा मेना, नूर है आपका अल्लाह अकबर कबीरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस, मिशकात साहब 186 उत्ते भी हदीस शरीफ मौजूद। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने सादी से मकस्सा दे और फरमाते ने अन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स। बड़े कमाल जुमले ये हुफ़ाज़ दे वास्ते भी ने, कुर्रा दे वास्ते भी ने, उलमा दे वास्ते भी ने। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीह, जिन्हें कुरान मजीद नू पढ़िया एदा आलम बनया, जो कुछ ये लिखिया उहदे ते अमल किया। दूजी रिवायत जिन्हें कुरान मजीद नू हिफज किया, फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस खुशनसीब दे वालिदैन नू इन्ना अज़ीमो शान ताज पहनान दे जिदी रोशनी सूरज दी रोशनी नू मात कर देवेगी। हालां सूरज इन्ना वड्डा रोशनी का एक चिराग है कि किसी की समझ में तक आया ही नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता सूरज है कितने वे, ये पहले आसमान से भी कोई नहीं, दूजे ते भी कोई नहीं, तीसरे ते भी कोई नहीं, चौथे आसमान ते सूरज पिया चमकदा है। तो जो 12 बजते ने तपश बर्दाश्त नहीं आती, इन्नी तेज़ रोशनी है तो जोड़ा वेंदा वो अखां चुंदे आ जांदियां ने। अगर इनू ग्रहण लग्या होवे उस वेले छावां नहीं आउंदियां, फिर वेखण दे डॉक्टर कहते हैं उसकी बनाई भी जा सकती है बगैर है ना कोई ग्रहण में सूरज ना वेख्या जे। लेकिन याद रखिया जे इनू नज़र फरमांदे ने जअलना सिराजन वहाजा। त्रीए पारे का पहला रुकू सुराना पहला फरमांदे ने इनू असां सूरज बनाया, रोशनी भी देंदा, चमक भी देंदा, रोशनी भी देंदा, तपश भी देंदा, अखां नूं चुंदिया भी देंदा। लेकिन जो अपने सईदा आमना सलाम अलैहा दे लाडले दी वारी फरमाया सिराजम मुनीरा, मेरा महबूब ही सूरज है। जिथों तक ए सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है, सिराज मनीरा की रोशनी गला मकान तक भी जाती है। और ये रोशनी भी देंदा ते अखां नूं ठंडक भी देंदा, देखण वाला दी अखां नूं पुरनूर भी कर देंदा वे। अल्लाह अकबर कबीर। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स। मैं क़यामत वाले दिन जो कुरान मुकद्दस का आलम बनया, हाफज बनया, कारी बनया, वो जो कुछ वो उत्ते अमल भी किया रहे तो क़यामत वाले दिन वो वालदैन नूं इन्ना अज़ीम शान ताज पहनाया जाएगा जिदी रोशनी सूरज की रोशनी नूं मात कर देगी।
मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा ये ते आलम कुरान दी शान है, हाफिज़ कुरान दी शान है। ते जिहदे सीने ते कुरान नाज़िल होया ते वालिदैन दा की मकाम होवेगा। मलका कुल जहां है मेरे नबी दी मां, मलका कुल जहां है मेरे नबी की मां, रहमत का साहिबा है मेरे रहमत का साहिबा है मेरे नबी की मां, मलका कुल जहां है मेरे नबी की मां। कहते हैं सब बच्चे अपनी माँ को अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने फरमाया कि आमले कुरान के वालिदैन का क्या मकाम है। सहाबा जिसके सीने के ऊपर कुरान नाज़िल आया, जो सबसे कुरान का सबसे बड़े जो सबसे बड़े हाफिज़ हैं, सबसे बड़े कारी हैं, सबसे बड़े आमल हैं, जिनके सीना के ऊपर कुरान नाज़िल है, जो कुरान नातिक हैं, उनके वालिदैन की शान का क्या आलम होगा। क़यामत वाले दिन जब सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरैन को ताज बनाया जाएगा और वो अनमोल मोती नगीनत में जड़े जाएंगे तो कायनात की सारी रोशनी उसके सामने मदद पड़ेगी, कायनात की तमाम रोशनी उसके सामने मात हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार मान ने दुनिया वाले हो वाला सौफा योती का रब्बुका फतरदा। अल्लाह ताला ने मेरे नाल वादा किया सोनिया मैं तेनों इन्ना देवांगा, इन्ना देवांगा, इन्ना देवांगा कि तुसी राजी हो जाओगे। सैयद अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर इब्न जरीर उठा के वेखो आ फरमाते ने सरकार ने फरमाया कि मेरे तमाम अहले बैत जन्नत में जाएंगे सवाए उन्हां दे जिन्हां ने मेरी दावत नूं ठुकरा दिता। जिन्ना तक दावत नहीं पहुँची वो भी जन्नत में जाएंगे, जिन्ना तक दावत पहुँची कबूल की वो भी जन्नत में जाएंगे सवाए उन्होंने जिन्हों ने मेरी दावत नूं ठुकरा दिता वो जहन्नम में जाएंगे। और याद रखिया जे जड़ा पढ़ना दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक ही नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम तक नहीं, सरकार दे वालिदैन करीमैन तक भी ये जाता है, क्योंकि सरकार दे वालिदैन करीमैन आले इब्राहिम ने बाद में तुम ईमान का इनकार करो लेकिन नमाज में 2 दफा अल्लाह ताला तुहानू सरकार दे वालिदैन करीमैन उत्ते दरूद व सलाम पढ़ा देंदे ने। ये सरकार दे वालिदैन करीमैन दो शर्फ हासिल नहीं। आप आले इब्राहिम विच भी आके दरूद सलाम पढ़िया जाता है, आले मुस्तफा करीमी ने, आले इब्राहिमी ने, आले मुस्तफा करीमी ने उधरों भी पढ़िया जाता दरूद सलाम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और याद रखना सरकार के वालिदैन करीमैन आले इब्राहिम से और आले मुस्तफा करीम भी हैं, 2 शरफ है सरकार के वालिदैन करीमैन को। अल्लाह अकबर कबीरा। अय्यदल खासासल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अनमोल इश्को अदब दे मोती बखेरे ने और जो सरकार दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरीर ते 6 किताबां लिखियां।
अल्लाह ताला ने 75 दफ़ा हाल से बदारी में दीदार भी सरकार का करवा दिता। यानी सरकार ने 75 दफ़ा हाल दे बदारी में जलाल सयूती रहमतुल्लाह ने अपना दीदार तो मुशर्रफ किया। और अल्लाह ताला ने अल्लामा जलाल सयूती रहमतुल्लाह का हाफज़ा इन्ना वसी कर छड़िया कि आपने तफसीर जलालैन लिखी, जी कुरान मजीद की अरबी तो अरबी तफसीर है। कुरान मजीद के हरूफ भी 32,01,265 ने और तफसीर जलालैन के हरूफ भी 32,01,265 ने। वह तफसीर है जिहदे हरूफ कुरान मुकद्दस के बराबर ने, ना एक हरफ घट ना एक हरफ वादे। ये शान मिलिया जलालुद्दीन सयूती सरकार के वालदैन करीमैन तैयबैन तहरैन की इज़्ज़त अज़मत के सदके मिलिया, उन्होंने इतरत उन्होंने करामत के सदके मिलिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह हसासल कुबरा में रवात नकल फरमाते ने। आ फरमाते हैं जो सरकार अजे तशरीफ लाया 6 साल गुजरे ने ते सरकार की अम्मी जान हमेशा सरकार के दिल में आपके वालिद माजिद की मुहब्बत जड़ियाँ ने पैदा कर दिया रही ने। हुण भी आपके वालिद माजिद की कब्र अनवर की ज़ियारत करान लैके गई। जो मदीना तुल मुनव्वरा तो वापस आई, जो पुराना रास्ता मदीना ते मक्के का मकामे अबवा ते उन्होंने तबीयत नासाज हो गई, बहार बड़ा तेज। अस्मा बिनते अबी रहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अपनी अम्मी जान सईदा उम्मे ऐमन दुर्वैत फरमांदियां ने। हसैस पूरा चला माजरा में सूफी रहमला नकल फरमाते ने। अस्मा बिनते अबी रहम अपनी अम्मी उम्मे ऐमन सिर्फ नाल सन, वो खाद में खास सन। वो ना गुरवैत फरमांदियां ने कि अम्मी जान फरमांदियां जो तेज बहार हो गया कि मेरे करीम महबूब अपने दस्ते मुबारक नाल सईदा आमना सलाम अलैहा दा पिछानी नूं दबा रहे ने ते नाले कदी परेशान हो के सराने खड़े होंदे ने, कदी उधर जाते ने, कदी अपना जिस्म नूं दबाते ने। तो माजरा वेख्या सईदा आमना सलाम अलैहा दी चशमान विचों आंसू आए। आप मां के कुल्ल हय्युन मैतुन, ये आखिर फाद सीधा आमना सलाम कुल्ल हय्युन मैतुन आना मैततुन व ज़िक्री बाकिन। मैं कि हर चीज़ ने मौत का जायका चखना, मैं तो जा रही हाँ लेकिन मेरा जिक्र था क़यामत जारी और सारी रहेगा। वली तू खारा व तरक तू हैरा, मैं उस लाल नू जन्म दिता जला सरापा हर दे तो पूरी कायनात वास्ते हैर ही हैरे। उन्होंने छड़ के जा रसूला आना मई दा तनु जिक्री बाकिन, मैं तो जा रही हाँ लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। हो दरूद तुझ पे भी आमना, हो दरूद पे भी आमना, हो दरूद आमना तेरे चांद पर भी सलाम हो। कोई जबान खामोश ना रहे। हो दरूद तुझ पे भी आमना जी, हो दरूद भी आमना तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है जी, तेरी गोद कितनी है जी, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला तुझको माहे तमाम है, तेरी गोद अजीम है जी, तेरी गोद नी अजीम है। मिला तुझको माहे तमाम है। और मेरे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खादरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। भाई ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ।
ये जो साहिब हैसियत है ना, 100 से कम ना डाला करो। मैं भी एक रिटायर्ड मुलाजम हूँ, अगर मैं डाल सकता हूँ तो आप तो माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ताला नवाजा हुआ है आपको, क्योंकि ये अल्लाह ताला के घर के तकद्दस का मामला है। घर में बच्चा 100-200 से कम ना ले, यहाँ 10 भी डाल दें, इसका मतलब है कि आप फिर मादियत में डूब चुके हैं, रूहानियत के साथ आपका तल्लुक ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा नबी साथ दुनिया वाले हो, क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरी अहले बैत तू। ये उस वक्त भी तुहाडे काम आउणगे। और याद रखिया जे कि आदम जिथे अपना जिहड़े ने आदम ते हवा दे कदम लगे मैदान अरफात बन गया, सईद हाजरा दे कदम लगे सफ़ा मरवा बन गया, शायर अल्लाह बन गई। इब्राहिम दे कदम लगे वो अब मकाम इब्राहिम जय मसल्ला बन गई। जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुशबुआ ने डेरा डाल दिता, कि जिस पेट में 9 महीने साहिबे मिलाद रहे उस मां की शान का की आलम होगा। मेरे आका करीम ने हुक्म दिता सहाबा मेरे वास्ते अल्लाह ताला दे कोलों वसीला तलब करया करो। ओ वसीला नहीं जिस वसीला से दुआ मंगने नहीं, जिहड़े अज़ान तो बाद असीं कहने अल्लाहुम्मा आती मुहम्मद निल वसीलत वल फदीला व दरजात रफियता व बअसु मकाम महमूदन अल्लज़ी वअता वरज़क़ना शफ़ाअता यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ये वो वसीला जड़ी हर अज़ान तो बाद दुआ में मांगया। ये सरकार ने हुक्म दिता सहाबा नूं, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ताला दे कोल मेरे वास्ते वसीला मंगया करो। सरकार ने फरमाया सहाबा तुहानूं पता है मां वसीला वसीला की है? अर्ज की थी अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानदा उसदा रसूल भी जानदा वे। सरकार ने फरमाया सहाबा वसीला जन्नत में सब तू आला अरफा मकाम होवेगा, इको हसीए पूरी कायनात जिन्हों मिलेगा वो तुहाडे महबूब करीम दी जात है। जदों क़यामत वाले दिन सरकार मकाम वसीला दे फायद होणगे, बाकी अंबिया भी उस थल्ले होणगे। मूसा कलीमुल्लाह अपनी अम्मी जान दे नाल होणगे, ईसा रूह अपनी अम्मी जान दे नाल होणगे। और मेरे नबी करीम दा फरमान दी शान है कि अल्लाह ताला जिहड़े ईमान वाले होणगे उन्हीं औलादां जिहड़ियां ने अगर बेशक उन्हां दे माल उन्हां दे बराबर ना होए, लेकिन उन्हां दी अखां नूं ठंडिया करन वास्ते अल्लाह ताला उन्हां दी औलादां नूं भी वालिदां दे नाल मकाम उसे अता फरमा देगा। ते याद रखिया जे फिर उन्हां दी वालिदां दी अखां नूं ठंडक बख्शण अल्लाह दा मकाम दा फरमाएगा। ते जिन्हां दे अपना औलादां नेक होईयां वालिदां बेशक इन्ने ज़्यादा लेकिन है ईमान वाले ने ज़्यादा नेकोकार नहीं, अल्लाह ताला उन्होंने अखां नूं ठंडक करन वाले उन्होंने मकाम पर पहुँच देगा। तो क्या अल्लाह ताला अपने महबूब करीम दी अखां नूं ठंडा नहीं फरमाएगा? जिन्हें हर दो रबूबियत सुने अगर तुहानूं मैं पैदा ना करना होंदा मैं रब होंदा ऐलान नहीं सा करना। यह तमाम हदीस एक पास रखो तो यहो जवाब मिलेगा। मूसा कलीमुल्लाह अपनी अम्मी दे नाल होणगे जन्नत विच, ईसा रूह अपनी अम्मी नाल जन्नत विच होणगे, और मेरे आका करीम मकामे वसीला दे फायद होणगे। और अल्लाह ताला सरकार दे वालिदैन सरकार दे नाल मकामे फजीला ते फायद कर देगा। उस वेले कहणगे वाकई अपना रिज़वी सही कहंदे सा, वाह रुतबा तेरा सैयदा में ना, वाह तेरा सैयदा में ना नूर है आपका और अज़लता अबद पाक ही पाक है, अज़लता अबद पाक ही पाक है, सब घराना तेरा आमेना। अज़लता अबद पाक ही पाक है, सब घराना तेरा सैयदा आमेना। वाह वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक सरकार का मिलाद शरीफ बयान करूँगा। तो मैंने यही समझा था कि साहिब मिलाद के मिलाद से पहले साहिब मिलाद के वालिदैन करीमैन की शान का भी बयान होना चाहिए। तो जो आयाम कस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये 11वां पारा सूरा तौबा की सेकंड लास्ट आयाम कस्सा है, 128 नंबर आयत है। इसका पहला जुज़ है
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, indeed there has come to you a rasul from among yourselves, अलबत्ता तहकीक तुम में से बेहतरीन जमात से, बेहतरीन ग्रोह से एक रसूल तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए। तो इसको सरकार ने आन फासिकुम भी पढ़ा है और फरमाया कि दुनिया वालों, मेरे आबा व अजदाद आला अरफा हैं, तय्यब व ताहिर हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद माजिद तक तमाम के तमाम ये पाक व साफ़ हैं और इनमें से कोई बदकार नहीं, सही नुकाह से पैदा हुए हैं। खसाइस कुबरा में सबेर मालक बात फरमाते हैं इस आयत की अपना तशरीह और तोज़ी में। तो इस्लामियत शाम ये बात ज़हन में रख लीजिए, अमाल में कोई कमी हुई तो सरकार अपने करम से पूरा फरमा देंगे, लेकिन अगर अकीदा ख़राब हुआ तो कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी दफ़ा फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द ट्रांसग्रेसिंग पीपल। जो गुस्ताख हैं, बदअकीदा हैं, बख्शे तो दूर की बात है, मेरा अल्लाह फरमाता है मैं उनको हिदायत ही नहीं देता। दो ग्रोह अपने बारे में सोच लें, एक गुस्ताख, दूसरे जालिम के बारे में वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड दी क्रूअल पीपल। जालिम को भी अल्लाह हदायत नहीं देता, गुस्ताख को भी हदायत नहीं देता। जिसको अल्लाह हदायत ना दे उसकी बख्शिश नहीं हो सकती, चाहे वो हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, जो मर्जी हो। इसलिए ये अल्लाह ताला के घर में बैठ कर सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन में हमें अहद करना है, या इलाही आज के बाद हम सिर्फ तेरे महबूब से नहीं, तेरे महबूब के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन आबिदैन राकियान नय्यरैन मरवन अबाबैन शरीफैन से भी प्यार करेंगे, जिनके सदक़े से साहिब ईमान मिला पूरी कायनात को। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।